ऐसा रफ पूरा कंप्लीट सम नहीं है बच्चों, एक पार्ट ऑफ है, आपको जस्ट देखते कैसे करते बच्चों। एक सम ले रहा हूँ मैं, एक्सट्रैक्ट बैलेंस। एक्सट्रैक्ट मतलब बच्चों पार्ट ऑफ, इट्स नॉट कंप्लीट बैलेंस शीट बच्चों। ओके, मैं थोड़ा सा आपको एक जस्ट क्या बोलते हैं ट्रेलर दिखाने के लिए बच्चों। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड बच्चों। एक्सट्रैक्ट मतलब जो पार्ट ऑफ, दिस इज नॉट अ कंप्लीट बैलेंस शीट बच्चों, एक पार्ट ऑफ उसका दिया है। ओके, व्हाट वी है बच्चों, मैंने क्या बोला पहला स्टेप बच्चों, रीड द योर बैलेंस शीट बच्चों। तो बच्चों इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 5 लाख रुपीज़, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 2 लाख रुपीज़, क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीज़, 6% डिवेंचर 3 लाख रुपीज़। ओके बच्चों, प्लांट मशीनरी 2 लाख, बिल्डिंग 3 लाख, गुडविल 3 लाख, प्लांट मशीनरी 2 लाख, सॉरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बच्चों। हाँ, अब प्रॉफिट लॉस बच्चों कौन सी साइड में है, एसेट साइड में है, एंड प्रीमियरी एक्सपेंस है बच्चों। ओके बच्चों, ये था बैलेंस शीट बच्चों। ऑलवेज याद रखना बच्चों, जब बैलेंस आप पढ़ रहे हो ना तो लायबिलिटी किधर साइड में लिख के रखना है, क्रेडिट। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस होता है, एंड एसेट किधर साइड में लिख के रखने हैं, डेबिट। ओके बच्चों, लायबिलिटी ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, राइट ऑन द लायबिलिटी साइड क्रेडिट, एंड ऑन एसेट साइड बच्चों डेबिट। ओके बच्चों, चल तो पहला स्टेप था बैलेंस शीट को रीड करने में बच्चों। नंबर देखो बच्चों, इधर 5 लाख है, इधर 10 ईच है, तो इधर साइड में नंबर लिख के रखने बच्चों। 5 लाख डिवाइड बाई 10 करूँगा तो कितना आएगा बच्चों, 50,000 शेयर आएगा। राइट बच्चों, 50,000 इक्विटी शेयर है। 5 लाख डिवाइड बाई 10, तो 5 लाख अपॉन 10 करेंगे बच्चों तो 50,000 इक्विटी शेयर है। ओके, हियर 2 लाख डिवाइड बाई 100 ईच, इसको करोगे बच्चों तो 2000 शेयर आएगा। और बच्चों 2 लाख डिवाइड बाई 100 ईच कर दो तो यू विल गेट 2 लाख शेयर्स, 2000 शेयर्स। ओके बच्चों, प्रेफरेंस शेयर का। सो 50,000 इक्विटी शेयर है बच्चों एंड 2000 प्रेफरेंस शेयर है। राइट बच्चों, देन वी गॉट क्रेडिट ऑफ डिवेंचर बच्चों, बट डिवेंचर का फेस वैल्यू नहीं दिया है। डिवेंचर का फेस वैल्यू नहीं है बच्चों। नॉर्मली हमेशा रखना बच्चों, प्रेफरेंस एंड डिवेंचर का फेस वैल्यू नहीं है तो ऑलवेज टेक एज 100। डिवेंचर एंड प्रेफरेंस का फेस वैल्यू नहीं रहेगा बच्चों तो 100 लेना है। इक्विटी का फेस वैल्यू नहीं दिया तो 10 लेते बच्चों। ओके, तो आप कर सकते हो 100 से डिवाइड करके, तो 3 लाख डिवाइड बाई 100 ये बच्चों तो कितना आएगा, 3000 डिवेंचर। क्या बच्चों, तो इस तरह से ज़्यादातर याद रखना बच्चों, इक्विटी प्रेफरेंस का तो कंपलसरी नंबर निकालना ही पड़ता है बच्चों। डिवेंचर का कभी कभी नहीं भी चलेगा, बट डिवेंचर यार इक्विटी प्रेफरेंस का कंपलसरी निकालना है नंबर्स। ओके बच्चों, चल उसके असेट साइड देखो बच्चों। असेट साइड में क्या क्या दिया है, गुडविल, ये क्या है, इनटेंजिबल एसेट, तो इसको राइट ऑफ करना कंपलसरी बच्चों। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये कौन सा बैलेंस है बच्चों, देखो डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट लॉस डेबिट एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये दोनों क्या बच्चों, फिक्टिशियस एसेट्स है। ओके बच्चों, हाँ तो पूरा बैलेंस शीट में ध्यान रखना बच्चों, आराम से बनना। ये फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन कर रहा बच्चों। हाँ, तो लायबिलिटी इट्स अ क्रेडिट साइड वाला, असेट डेबिट से वहाँ लिख के रखना है साइड में। असेट मीन डेबिट, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, और जो भी शेयर दिया बच्चों उसका नंबर साइड में डिवाइड करके रख लो। ओके बच्चों, चल व्हाट इज गिवन बच्चों आफ्टर बैलेंस शीट के नीचे क्या दिया है, नोट प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन एरियर ऑफ 3 ईयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड बच्चों 3 साल से एरियर, एरियर मतलब बच्चों आउटस्टैंडिंग, एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग बच्चों। ओके बच्चों, आउटस्टैंडिंग। लेकिन ये बच्चों बैलेंस शीट के नीचे दिया नोट में, एनीथिंग गिवन बच्चों बैलेंस शीट के आउटसाइड में नोट में। अब एरिया मतलब आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग आप लोगों को लगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो लायबिलिटी साइड होता है, देखिए बैलेंस शीट के नीचे दिया बच्चों, इसके बोलते हैं बच्चों कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों हमने इसको, कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट के नीचे दिया है बच्चों। ओके, तो प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स फॉर 3 ईयर्स, दैट इज बैलेंस शीट के बिलो गिवन बच्चों एज अ नोट, दैट इज कॉल्ड अ कंटीजेंट लायबिलिटी, मे बी और मे नॉट बी बच्चों। ठीक है बच्चों, चल देखते क्या क्या एडजस्टमेंट है बच्चों। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड बाय कोर्ट, ऑफकोर्स बच्चों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का अप्रूवल किसका होता है, कोर्ट का। व्हाट इज गिवन, इक्विटी शेयर फेस वैल्यू रिड्यूस टू 8 रुपीज़।
इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू रेड्यूस टू 8 रुपीज़ बच्चों। देखो बच्चों पहले कितना वैल्यू था 10 था, अब 10 to 8 हो गया बच्चों। हाँ और एक बच्चों यार मैथ अकाउंट्स में हम लोग कभी भी बच्चों अगर बाय वर्ड दिया रहेगा बाय तो सेम अमाउंट पकड़ते हैं, एंड टू वर्ड दिया रहा है बच्चों तो डिफरेंस लेते हैं हम लोग फॉर प्रॉफिट लॉस। आप समझे बच्चों? हाँ पहले बता बच्चों टू वर्ड दिया रहेगा बच्चों, रेड्यूस टू 8, 10 था अभी 8 हो गया बच्चों, 10 to 8 हो गया, कितना रेड्यूस हो गया 2 रुपये डिफरेंस। कैपिटल रेड्यूस हो रहा था अपने लिए क्या है बच्चों प्रॉफिट, तो 2 आएगा तो हमेशा डिफरेंस विल बी द प्रॉफिट और लॉस बच्चों। ओके 10 रुपीज शेयर था दैट हैव रेड्यूस टू 8, रेड्यूस टू 8, 10 to become 8 नाउ। हम रिडक्शन हुआ रहेगा बच्चों 2 रुपये का ना, तो 2 रुपये क्या अपना प्रॉफिट। वाइल प्रेफरेंस है रेड्यूस बाय 20, रेड्यूस बाय 20, देखो रेड्यूस बाय कितना रेड्यूस हुआ बच्चों 20 रुपीज़, 100 था अब 20 रुपये रेड्यूस हो गया बच्चों। ओके बच्चों ये 20 रुपये क्या अपने लिए प्रॉफिट बच्चों। जब बाय वर्ड दिया रहेगा बच्चों सेम विल बी द प्रॉफिट लॉस, टू वर्ड दिया रहता है बच्चों तो डिफरेंस विल बी टेकन एज ए प्रॉफिट लॉस बच्चों। रेड्यूस टू 1 लाख टू 80,000, रेड्यूस 1 लाख टू 80, 1 लाख से 80 पे आ गया बच्चों, 2 है ना, तो क्या कहता है इमीडिएटली डिफरेंस लेनी है बच्चों। रेड्यूस बाय 50,000 और रेड्यूस बाय 5,000, तो बाय वर्ड है ना बच्चों मतलब 5,000 रेड्यूस हो रहेगा, तो 1 लाख सब कितना हो गया रहेगा 95। तो जब बाय दिया रहता है बच्चों सेम अमाउंट जो तो जितना रहेगा वो अमाउंट को आइदर प्रॉफिट और लॉस में जो भी रहेगा वो, और अगर 2 दिया रहता है बच्चों तो हम लोग डिफरेंस लेते हैं प्रॉफिट लॉस के लिए बच्चों। ओके बच्चों तो सब ध्यान रखना टेक्निकल चीज़ें। हाँ बाय दिया रहेगा बच्चों तो सेम अमाउंट, 2 दिया रहा तो डिफरेंस अमाउंट बच्चों। ओके चलो बच्चों तो इक्विटी शेयर फेस वैल्यू रिड्यूस टू 8, 10 से 8 पे आ गया बच्चों। रिडक्शन कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू बच्चों 10 है और न्यू फेस वैल्यू कितना बच्चों 8, तो 10 to 8 हो गया। वाइल प्रेफरेंस है रेड्यूस बाय 20 बच्चों, इसका तो प्रेफरेंस ओल्ड का था बच्चों 100 फेस वैल्यू और 20 रेड्यूस हो गया, तो अब न्यू वैल्यू कितना बच्चों 80, 100 to 80 हो गया बच्चों। ठीक है देन गिवन बच्चों क्रेडिटर्स फुल्ली पेड ऑफ एट 90 पैसे इन अ रुपी, क्रेडिटर्स फुल्ली पेड ऑफ, क्रेडिटर को पूरा पे करना बच्चों 90 पैसे इन अ रुपी, 90 पैसे इन अ रुपी बच्चों। इन अ रुपी मतलब बच्चों 1 रुपये में 90 पैसे, अब 1 रुपये में कितने पैसे होते बच्चों 100 पैसे, सो आउट ऑफ 100 पैसे 90 पैसे विल बी पेड। पैसे पैसे कैंसिल बच्चों, 90/100 क्या होता है 90%, तो 90 पैसे इन अ रुपी मतलब 90%, 80 पैसे इन अ रुपी 80%, 60 पैसे इन अ रुपी 60% बच्चों। ओके सो रिमेंबर तो क्रेडिटर को पे करने बोल रहा है बच्चों। बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 2,50,000, देखो बच्चों बिल्डिंग कितना है इधर पे 3 लाख है और रीवैल्यू कितने में करने बोला 2,50,000 बच्चों। इसका तो वैल्यू कितना हो रहा है 50,000 बच्चों, रेड्यूस हो रहा है डेप्रिसिएशन। 3 लाख था अब 250 हो गया बच्चों, तो कितना हो रहा है रेड्यूस बच्चों 50,000। प्लांट रेड्यूस इट्स वैल्यू बाय 20%, प्लांट कितना रेड्यूस हो रहा है बच्चों बाय 20%, तो 2 लाख का 20% बच्चों 40,000 रेड्यूस। ओके बच्चों डिबेंचर होल्डर एग्री टू वेव, वेव मतलब बच्चों कैंसिल, वेव मतलब कैंसिल बच्चों, तो डिबेंचर होल्डर एग्री टू वेव 50,000 रुपीज़। डिबेंचर होल्डर मैं अपना 50,000 माफ़ करने को रेडी हूँ बट ऑन कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है टू रेज द इंटरेस्ट 8%। यहाँ तक बच्चों डिबेंचर कितना था 6% था। डिबेंचर बोलता है मेरा जो 6% इंटरेस्ट रेट है ना, अगर आप उसको 8% कर दो तो मैं अपना 50,000 माफ़ करने को रेडी हूँ बच्चों। ओके 5,000 जन एंट्री बच्चों। तो बच्चों ये भी मेरा बेसिक सम था बच्चों, तो बराबर समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और कॉन्सेप्ट समझा रहेगा बच्चों तो मार्क्स भी अच्छा मिलता है इसके अंदर बच्चों। ओके ना चलो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग जनरल एंट्री ऑफ XYZ लिमिटेड। पहला क्या दिया बच्चों इक्विटी शेयर फेस वैल्यू रेड्यूस टू 8 रुपीज़। इक्विटी का वैल्यू कितना करने बोल रहा है बच्चों 8,
कितना था बच्चों, पहले 10 था, तो 10 से 8 पे आना ना बच्चों। तो पहले ओल्ड वैल्यू था 10, न्यू वैल्यू कितना गया बच्चों 8। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रिडक्शन इन कैपिटल, रिडक्शन इन कैपिटल बच्चों। तो कैसे करेंगे हम लोग, क्या रूल था बच्चों, रिडक्शन कैपिटल का एंट्री याद है किसी को, इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू एंड टू कैपिटल रिडक्शन, याद है बच्चों, बस वैसा ही। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू 10 है बच्चों, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू बच्चों एंड टू कैपिटल रिडक्शन। समझ में आ रहा बच्चों मैं कैसे कर रहा हूँ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस टू 8 था, 10 से 8 पे आ गया बच्चों। तो इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 10 ईच, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 8 एंड टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों। ओके बच्चों, अब अमाउंट कैसे फिलअप करना है बच्चों, इसलिए मैंने बोला था नंबर ऑफ शेयर, कितना शेयर था बच्चों 50,000 था ना। तो कैसे करने, 10 ईच इंटू 50,000 कितना आ गया बच्चों ये 5 लाख। 8 इंटू 50,000 कितना आ गया बच्चों ये 4 लाख। डेबिट में 5 लाख है बच्चों, क्रेडिट में 4 लाख हो गया, तो 1 लाख बैलेंस आ रहा है, तो 1 लाख रुपए का कैपिटल रिडक्शन में। ऐसा है बच्चों, इसलिए नंबर चाहिए था बच्चों, नंबर। ओके ना। तो कैसे करना है बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 10, कितना शेयर था इक्विटी का बच्चों 50,000, तो 10 इंटू 50 था। न्यू वैल्यू कितना बच्चों 8, तो न्यू वैल्यू 8 और नंबर ऑफ शेयर था 50,000। डेबिट में 5 लाख है बच्चों, क्रेडिट में 4 लाख, तो 1 लाख बैलेंस बच गया बच्चों, दैट विल बी कैपिटल रिडक्शन बच्चों। ओके, 10 से 8 हुआ था ना बच्चों, 1 शेयर पे 2 रुपये कम हो रहा था, तो 1 शेयर पे 2 रुपये, तो 50,000 शेयर पे 1 लाख रुपये, वो 1 लाख रुपये कंपनी ने क्या है प्रॉफिट बच्चों। ठीक है बच्चों। सेकेंड इंडिविजुअल नरेशन बच्चों लिख सकते हैं हम लोग, बीइंग, बाद में मैं नरेशन लिखाऊंगा बच्चों, अभी खाली शॉर्ट में लिख देता हूँ। बीइंग कैपिटल रिड्यूस और रिडक्शन इन कैपिटल, रिडक्शन इन कैपिटल। ये मैं पूरा नरेशन अभी नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, बाद में मैं सब में लिखाऊंगा, इसका डिटेल लिखना पड़ता है, मैं बाद में बताऊंगा, टेंशन मत लेना नरेशन के लिए। अभी जस्ट मैं शॉर्टकट में लिखा रिडक्शन इन कैपिटल। ओके बच्चों। वैसे बच्चों अब किसका है, प्रेफरेंस शेयर का भी। क्या था बच्चों, वाइल प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस बाय 20, बाय वर्ड है बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग, 100 रुपये था, 20 रुपये राइट ऑफ हो गया बच्चों, तो नया वैल्यू कितना आएगा 80 है बच्चों। हाँ चलो, तो इसका क्या आएगा बच्चों, सेम 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू बच्चों कितना था बच्चों 100, अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू कितना आएगा बच्चों 80 आएगा। ऑन पड़ा कैसे बच्चों 80, सर आपने यहाँ पे पूरा 8 लिखा था, इधर पे 20 भी लिखो ना। फिर मैंने क्या भी बोला था बच्चों, जब 2 दिया रहता है तो अपना प्रॉफिट लॉस क्या आएगा, डिफरेंस। व्हेन द 2 गिवन वी विल टेक द डिफरेंस इज द प्रॉफिट। बाय दिया है बच्चों तो सेम अमाउंट विल बी द प्रॉफिट, 20 रुपये अपना प्रॉफिट है बच्चों, तो 100 में अगर 20 प्रॉफिट तो नया वैल्यू कितना है 80। एंड टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों, क्या बच्चों, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बच्चों टू 10% प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू 80 एंड टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों। ओके बच्चों, चलो कितना नंबर ऑफ शेयर बच्चों था 2000, तो 100 इंटू 2000 2 लाख। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों 80 इंटू 2000 1,60,000 बच्चों।
तो कितना बच्चा बैलेंस आएगा बच्चों 40,000। ये आ गया कैपिटल रिडक्शन बच्चों। ठीक है बच्चों, तो दैट इज अ बीइंग कैपिटल रिडक्शन इन कैपिटल। मतलब बच्चों, तो हाउ द कैपिटल यू हैव reduce, तो दैट इज रिडक्शन इन कैपिटल। चलिए बच्चों आगे देखो, समझ में आ रहा आप लोगों को कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो कैपिटल पहले इक्विटी शेयर का 10 था बच्चों, याद रखना बच्चों 2 दिया रहता है, जो डिफरेंस आएगा वो 2 रुपये प्रॉफिट है बच्चों। बाय दिया रहता है तो जो सेम अमाउंट बच्चों वही प्रॉफिट है। 100 में 20 रुपये प्रॉफिट हो गया बच्चों, तो 80 रुपीज़ न्यू वैल्यू बच्चों। ना व्हाट इज गिवन बच्चों, क्रेडिटर फुल्ली पेड ऑफ। क्रेडिटर देखो बच्चों यहाँ है, क्रेडिटर्स क्या बच्चों रिकॉर्डेड लायबिलिटी की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। बैलेंस शीट के अंदर रहता है बच्चों, इसको हम लोग रिकॉर्डेड। बैलेंस शीट के बाहर लिखा रहता है, इसको हम लोग अनरिकॉर्डेड बच्चों। एनीथिंग गिवन इनसाइड द बैलेंस शीट इट इज अ रिकॉर्डेड लायबिलिटी बच्चों। तो याद है बच्चों, रिकॉर्डेड लायबिलिटी का 3 रूल था। लायबिलिटी सेटल एट बुक वैल्यू, नो प्रॉफिट नो लॉस, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट कैश बैंक। लायबिलिटी सेटल मोर देन बुक वैल्यू, तो अपने लॉस है। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। एंड लायबिलिटी सेटल लेस देन बुक वैल्यू बच्चों, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों। क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पर, क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट 90 पैसे इन अ रुपी। 1 रुपया में 90 पैसे बचे, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग 90%। तो देखो बच्चों, अगर 100% तो आप पेमेंट कितने में कर रहे हो, फुल्ली पेड ऑफ कितने में कर रहे हो 90% में, तो 10% कम दे रहे हैं ना पैसे। लायबिलिटी सेटल एट लेस देन बुक वैल्यू बच्चों, तो अपने लिए प्रॉफिट है बच्चों। ओके, तो कैसे आएगा एंट्री बच्चों, एंट्री क्या था, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी कौन सा लायबिलिटी बच्चों, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट एंड टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों। सो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों। क्रेडिटर कितना था बच्चों, 1 लाख था। क्रेडिटर 1 लाख, राइट बच्चों, क्रेडिटर 1 लाख। ठीक, फिर क्या दिया बच्चों, कितना परसेंट पेमेंट करना है, 90% ना। 90 पैसे इन रुपये में, तो 90% बच्चों। तो 1 लाख था, 1 लाख का 90% बच्चों, तो 1 लाख का 90% कितना आएगा बच्चों, 90,000 आएगा। अब देखो बच्चों, 1 लाख में 90,000 पेमेंट किए, कितना बचेगा बैलेंस, 10,000। 10,000 विल बी आवर प्रॉफिट। ऐसे भी आप 90% पे करो तो 10% अपना प्रॉफिट है ना बच्चों, ये हो गया। तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बच्चों। क्या बच्चों, आगे क्या दिया बच्चों, बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 250 बच्चों। 3 लाख से 250 पे आ रहा बच्चों, कितना कम हो रहा है, 50,000 रिड्यूज हो रहा है। तो क्या बच्चों, बिल्डिंग रिड्यूज हो रहा तो डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग अगर इंक्रीज होता तो बच्चों एप्रिसिएशन। तो 3 लाख टू बिकम 250, तो 50,000 इज डेप्रिसिएशन बच्चों। सेम प्लांट बोलो बच्चों, प्लांट रिड्यूस बाय 20%, प्लांट भी रिड्यूज हो रहा बच्चों, तो प्लांट पे भी रिड्यूज हो, मतलब डेप्रिसिएशन। क्या था एंट्री बच्चों डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन एंट्री क्या था बच्चों, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट्स ना, कैपिटल रिडक्शन टू असेट्स। तो कैपिटल रिडक्शन, पहले इसका नरेशन क्या था बच्चों, ये वाला, बीइंग लायबिलिटी सेटल्ड एट लेस देन बुक वैल्यू। मैं ऐसा लिख रहा हूँ बच्चों ताकि आपको आपकी जनरेटिव के हिसाब से वर्डिंग मिल जाए। है बच्चों इसका इस तरह का वर्ड है क्या उसके अंदर आपकी जनरेटिव में, लायबिलिटी सेटल एट लेस देन बुक वैल्यू। 3 पॉइंट है बच्चों, लायबिलिटी सेटल एट बुक वैल्यू, लायबिलिटी सेटल एट मोर देन बुक वैल्यू एंड लायबिलिटी सेटल एट लेस देन बुक वैल्यू बच्चों। क्या बच्चों, 4th ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो रहा बच्चों, तो एंट्री था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट
तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। 2 असेट्स, कौन से एसेट पे डेप्रिसिएशन हो रहा था बच्चों? एक तो बिल्डिंग पे हो रहा था, तो 2 बिल्डिंग अकाउंट। दूसरा मशीन पे हो रहा था बच्चों, तो 2 प्लांट मशीनरी। अब दोनों पे डेप्रिसिएशन बच्चों, तो ऐसा नहीं कि दोनों पे डेप्रिसिएशन अलग अलग एंट्री करो, ओके। तो अगर एक पे डेप्रिसिएशन एक पे अप्रिसिएशन तो अलग करते बच्चों, दोनों पे डेप्रिसिएशन तो यू कैन डू द कंबाइंड। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट एंड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ओके। चलो बच्चों, बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन था बच्चों? 3 लाख टू बिकम 250, तो 50,000 डेप्रिसिएशन था। उसका बच्चों प्लांट एंड मशीनरी का 20% रिड्यूस हो रहा है। प्लांट था बच्चों 2 लाख, 2 लाख का 20% डेप्रिसिएशन बच्चों, तो कितना? 40,000 बच्चों, तो 90,000 डेप्रिसिएशन आ गया बच्चों, ओके। बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन असेट्स, ओके बच्चों। तो असेट्स पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो गया बच्चों। फिर क्या वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर एग्री टू वेव 50,000 रुपीज। डिबेंचर होल्डर बच्चों रिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है? रिकॉर्डेड है, क्या बच्चों? तो डिबेंचर होल्डर रिकॉर्डेड लायबिलिटी था। रिकॉर्डेड लायबिलिटी बच्चों, अब क्या हो रहा है रिकॉर्डेड लायबिलिटी बच्चों? तो डिबेंचर 3 लाख है बच्चों, और रिकॉर्डेड लायबिलिटी को अब क्या कर रहा है? वेव मतलब कैंसल। लायबिलिटी रिकॉर्डेड कैंसिल हो रहा है बच्चों, तो अपने लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो बोल रहा डिबेंचर होल्डर एग्री टू वेव 50,000, वो बोलता मैं अपना 50,000 छोड़ने को रेडी हूँ, माफ़ कर दूंगा। तो 3 लाख था बच्चों, अब 50,000 माफ़ कर दिया, तो कितना बच जाएगा? खाली 2.5 लाख बच जाएगा उसका लायबिलिटी, तो अपने 50,000 प्रॉफिट है बच्चों। देखिए क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या रख दिया बच्चों उसने? दैट कंडीशन दैट रेज इंटरेस्ट अप टू 8% पर एनम। वो बोल रहा है ठीक है भाई, मेरा जो अभी 3 लाख रुपये 6% पे है ना, मैं अपना 50% माफ़ कर देता हूँ, देखिए जो 2.5 लाख रहेगा उस पर जो मेरा इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कितना रहना चाहिए? अभी 8% रहना चाहिए बच्चों, ओके बच्चों। तो ओल्ड रेट है 6%, न्यू रेट कितना आ गया बच्चों? 8%। तो देखो बच्चों कैसे एंट्री करेंगे इसका। पहले अपना प्रॉफिट है कि लॉस है बच्चों? लायबिलिटी वेव कर रहा है, वेव मतलब बच्चों कैंसल, वेव मीन्स कैंसल। तो लायबिलिटी अगर कैंसिल करता अपने लिए प्रॉफिट है बच्चों, राइट बच्चों। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, ओके बच्चों। कितना प्रॉफिट हो अपने को? 50,000, बराबर बच्चों, मैंने लिख दिया प्रॉफिट क्रेडिट। लॉस कैपिटल रिडक्शन डेबिट साइड, प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड लिख दिया बच्चों। ये प्रॉफिट किसकी वजह से हुआ बच्चों? डिबेंचर होल्डर की वजह से ना। कितना था डिबेंचर? 6%, तो 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब बच्चों अगर मैं ये लाइन मिटा देता था, ऐसा कर देता बच्चों, बराबर समझने बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। डिबेंचर होल्डर एग्री टू वेव 50,000, डिबेंचर होल्डर बोलता मैं 50,000 अपना माफ़ कर रहा हूँ बच्चों, जिसका तो 50,000 प्रॉफिट हो गया बच्चों। तो खाली एंट्री आता था 6% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 50,000, बस इतना आता था बच्चों। डिबेंचर होल्डर एग्री टू वेव 50,000 रुपीज़, डिबेंचर होल्डर अपना 50,000 माफ़ कर रहा है, 3 लाख था 50,000 माफ़ कर दिया, तो 50,000 अपने लिए प्रॉफिट। यहाँ तो होता था बच्चों, लेकिन अभी इस सब में क्या बोला बच्चों? बट ऑन कंडीशन दैट इंटरेस्ट रेज टू कितना परसेंट बच्चों? 8% पर एनम बच्चों। लेकिन वो एक शर्त रख दिया, बोल रहा बारो बाकी जो मेरा बैलेंस आएगा उस पर इंटरेस्ट कितना परसेंट होना चाहिए? 8% बच्चों। अब फिर थोड़ा चेंज होगा बच्चों, 50 था, तो देखो कैसे होगा बच्चों, यहाँ देखो। तो अभी ये एंट्री में थोड़ा कट कर देता हूँ बच्चों, सुनो। अभी 3 लाख था बच्चों, पहले ओल्ड लायबिलिटी 3 लाख ना बच्चों,
और उसका रेट कितना था बच्चों 6% ना। अब बच्चों क्या हो रहा है 50% क्या बोल रहा है बच्चों 50,000 रुपये क्या बोल रहा है राइट ऑफ कर रहा है ना, वेव कर रहा है, वेव लायबिलिटी वेव कर रहा है मतलब अपने लिए प्रॉफिट। तो ये कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट राइट है बच्चों, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। बाकी कितना बैलेंस बच गया बच्चों 2,50,000। व्हाट अबाउट ये बैलेंस का क्या बोल रहा हो, और अब बैलेंस का मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8% करो। अब इसका न्यू रेट कितना आ गया बच्चों 8%, ऐसा है बच्चों। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। तो देखो टोटल 3 लाख था बच्चों 6% वाला, देखिए अब 2.5 लाख वाला क्या आएगा बच्चों 8% और बाकी का 50,000 अपना क्या है प्रॉफिट। डिवेंचर बच्चों मालूम है आपको, डिवेंचर एक सर्टिफिकेट होता है बच्चों। तो जो ओल्ड सर्टिफिकेट था बच्चों उस पर कितना परसेंट रेट लिखा रहेगा 6%। जब इस तरह का कंडीशन रहेगा और कंपनी ने एग्री किया रहेगा बच्चों, तो डिवेंचर कंपनी ने बोला रहेगा बच्चों ठीक है बच्चों आप लोग अपना अपना ओल्ड सर्टिफिकेट कंपनी को सबमिट कर दो, हम आपको नया सर्टिफिकेट देंगे। वो न्यू सर्टिफिकेट पर रेट कितना रहेगा बच्चों 8%, ऐसा है बच्चों। तो एंट्री क्या आएगा बच्चों, देखो पहले लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, तो 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, बच्चों 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक हो गया। पूरा 3 लाख लेंगे बच्चों, ओके बच्चों। कितना प्रॉफिट होगा बच्चों अपना 50,000 का। तो 2 कैपिटल रिडक्शन, 2 कैपिटल रिडक्शन कितना बच्चों 50,000, ओके बच्चों। अब बाकी 2.5 लाख का कंपनी अब क्या दे रहा है उसको बच्चों न्यू सर्टिफिकेट दे रहा है। तो 8% डिवेंचर्स 2,50,000 बच्चों, ऐसा एंट्री आएगा बच्चों, ओके बच्चों। अगर वो 8% की बात नहीं करता बच्चों तो खाली सिंपली होता था 6% डिवेंचर टू कैपिटल रिडक्शन, बट बोल रहा है कि बाकी का मेरा इंटरेस्ट को 8% करो। तो इसका मतलब 6% वाला डिवेंचर को कैंसिल करके अब कंपनी क्या कर रहा है उसको 8% वाला कर रहा है बच्चों। मैंने आपको एक लिख के दिया था बच्चों क्या था रिडक्शन इन राइट्स बच्चों लिखा रहेगा। तो प्रेफरेंस शेयर का लिखा रहेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल न्यू रेट ना बच्चों, ऐसा कुछ लिख के लिखा था। ऐसे ही देख लो प्रेफरेंस के डिवेंचर, अब तो डिवेंचर ओल्ड रेट 6% टू डिवेंचर न्यू रेट 8%, ठीक है। अब इसमें मैंने कैपिटल रिडक्शन भी क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि उन्होंने सामने से बोला कि मैं 50,000 आपका माफ़ कर रहा हूँ, तो उतना अपने लिए क्या आ गया बच्चों प्रॉफिट हो गया। तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, पूरा नहीं माफ़ कर रहे भैया 50,000 माफ़ कर तो प्रॉफिट, बाकी उनका 2.5 लाख बचा रहेगा बैलेंस। लेकिन वो 2.5 लाख के लिए क्या बोल रहे हो लोग कि मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए। तो 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू 8% डिवेंचर बच्चों, ओके बच्चों। बीइंग liability waived at but rate of interest increase, बच्चों लायबिलिटी कैंसिल थी वो लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया बच्चों, ठीक है। आगे क्या है बच्चों, बस 5 जनवरी इतना दिया ना बच्चों, अब कुछ भी नहीं ना। तो यहाँ तक तो पहले हो गया बच्चों। मैंने क्या बोला था बच्चों आफ्टर जनवरी करने बाद एक बार चेक करने आ कि फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में कुछ हुआ था क्या, कहीं फिक्टिशियस एसेट का कुछ किए बच्चों आप लोगों ने, कुछ नहीं किए ना, वो अभी हम लोग को करना पड़ेगा बच्चों, ओके। तो कभी भी याद रखना बच्चों फिक्टिशियस एसेट का कुछ राइट ऑफ नहीं हुआ रहेगा जनवरी में बच्चों, तो हम लोग को जनवरी में करना पड़ेगा बच्चों राइट ऑफ। तभी का और एंट्री करना बच्चों देखो फिक्टिशियस क्या है बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट असेट साइड में मतलब डेबिट बैलेंस प्रीमियरी एक्सपेंस है बच्चों। और मैंने बोला था गुडविल को भी राइट ऑफ करना है बच्चों, हाँ गुडविल को भी इंक्लूडिंग राइट ऑफ करना पड़ता है बच्चों। क्या एंट्री बच्चों राइट ऑफ का फिक्टिशियस एसेट का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स है ना बच्चों, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, तो बच्चों
2 गुडविल अकाउंट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना बच्चों गुडविल 3 लाख, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बच्चों 2 लाख, प्रीमियम एक्सपेंस 50,000, सो 5,50,000 बच्चों पूरा राइट ऑफ हो गया बच्चों। बीइंग ऑल fictitious assets write off including goodwill। ओके बच्चों, तो ये जिसमें मैंने ही दिया था फिर भी हम लोग को कंपलसरी करना पड़ेगा बच्चों। ओके, यहाँ तक हो गया बच्चों। एक्चुअली अभी मैंने एक्सट्रैक्ट सम लिया बच्चों, इसलिए मैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बच्चों। ओके, हम लोग और एक दो सम करेंगे बच्चों, तो मैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कब कराऊंगा बच्चों। ठीक है, अभी मैं खाली मेरा मकसद था बच्चों आपको थोड़ा दिखाना कि कैसे करने वाले हम लोग सम बच्चों। कितना मिनट हुआ है? तो देखो बच्चों कैसे करना है बच्चों। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन और अपना नंबर ऑफ शेयर फाइंड कर लेने का बच्चों। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों आपका जो भी जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट दिया बच्चों उसके हिसाब से जर्नल एंट्री करना है। ओके, आफ्टर डूइंग ऑल जर्नल एंट्री बच्चों एक बार अपना शुभ काम देख लेना बच्चों कि हम लोग का फिक्टिशियस एसेट कुछ राइट ऑफ हुआ कि नहीं बच्चों। तो कहीं पे भी फिक्टिशियस एसेट के बारे में नहीं आया था बच्चों, तो वी हैव टू डू द राइट ऑफ बच्चों। ओके, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस बच्चों इंक्लूडिंग गुडविल रहा तो उसको भी राइट ऑफ करने का बच्चों। ओके, एक कंपलसरी एंट्री बच्चों, इधर बोला रहे तो नहीं बोला तो भी अपने से करना है। अब देखो बच्चों इधर पे एक कंटिंजेंट लायबिलिटी दिया था ना, प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर फॉर 3 years कंटिंजेंट लायबिलिटी, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है तो नहीं कर रही। खाली मैंने बोला बच्चों फिक्टिशियस के बारे में कुछ नहीं बोला तो करना है बच्चों। बाकी किसी के बारे में नहीं दिया तो नहीं करेंगे हम लोग कुछ भी। फिक्टिशियस के बारे में कंपलसरी वेदर देट सेड और नॉट देड वी हैव टू डू दैट। ओके बच्चों, तो ये सम बच्चों को आप अच्छे से इसको समझोगे देखोगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और मैं एक दो सम में इस टाइप का करने वाला बच्चों, क्योंकि अभी बच्चों मैंने ये हाफ सम किया, अभी तो जर्नल एंट्री हुआ और जर्नल एंट्री में भी कल 4-5 एडजस्टमेंट लिया बच्चों। तो ज़्यादा तो जो फुल फ्लैश का सम होता है बच्चों बहुत लेंदी होएगा इसके अंदर। ओके ना, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिकली जो जो मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे उसको आप समझो।